झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक अमर वीरांगना की गाथा भारत भूमि वीरों और वीरांगनाओं की जननी रही है। जब जब देश पर संकट आया है तब तब इस भूमि ने ऐसे साहसी रत्न दिए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता की रक्षा की। इन्हीं महान आत्माओं में एक नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आज हम आपको ले चलेंगे उस अमर गाथा की ओर जिसने अंग्रेज साम्राज्य की नींव हिला दी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी काशी में हुआ। उनका असली नाम था मणिकर्णिका तांबे। प्यार से सभी उन्हें मनु बुलाते थे। पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के अधीन कार्यरत ब्राह्मण। माता भागीरथी बाई धार्मिक और संस्कारी, जिंतियाजर, साहसी, जिज्ञासु और तेजस्वी थीं। मराठी और हिंदी पढ़ी। परंपरागत लड़कियों की तरह सिर्फ घरेलू कार्यों तक सीमित न रहकर उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी सीखी। उनकी घुड़सवारी इतनी शानदार थी कि वे सरपट दौड़ते घोड़े पर तलवार चलाती और कभी कभी 2 घोड़ों पर एक साथ सवारी करती। मनु का विवाह 1842 में झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद वे झांसी की महारानी बनी और उनका नाम पड़ा लक्ष्मीबाई। झांसी का राज्य छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। रानी लक्ष्मीबाई ने प्रजाहित में गहरी रुचि ली। वे प्रजा की समस्याएं सुनती, उनके लिए न्याय करती और राज्य प्रशासन में महाराज की सहयोगी बनी। 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह शैशवावस्था में ही चल बसा। इससे महाराज गंगाधर राव बहुत दुखी हुए। 1853 में महाराज का निधन हो गया। मृत्यु से पूर्व उन्होंने दामोदर राव नामक बालक को गोद लिया ताकि वह राज्य का उत्तराधिकारी बने, लेकिन अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के अंतर्गत झांसी पर कब्जा करना चाहा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने गोद लिए पुत्र को वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य उनके जीवन का ध्येय बन गया। 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी पूरे भारत में भड़क उठी तो झांसी भी अछूता नहीं रहा। रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह में खुलकर भाग लिया। झांसी में विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेजों को बाहर कर दिया। अंग्रेजों ने रानी को विद्रोह का दोषी ठहराया और झांसी को पुनः हड़पने की योजना बनाई। रानी ने अपनी सेना तैयार की। उनकी सेना में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थीं। झलकारी बाई, कालीबाई, सुंदर मुंदर जैसी वीरांगनाएं रानी की सेना का हिस्सा थीं। रानी ने किले को मजबूत किया और तोपों की व्यवस्था की। 1858 में अंग्रेजों की सेना सर ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी पर आक्रमण करती है। तोपों की गर्जना से झांसी का किला हिल उठता है। रानी लक्ष्मीबाई अपनी तलवार लेकर घोड़े पर सवार। झांसी का किला अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, लेकिन रानी हार मानने वाली नहीं थी। वे कालपी और फिर ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में रानी ने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया। 17 जून 1858 ग्वालियर के कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की सेना से भयंकर युद्ध किया। रानी घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों से भिड़ी। तलवार की चमक से रणभूमि गूंज उठी। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुईं। अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था, वह सबसे बहादुर और महान नेता थी जिनसे अंग्रेजों का सामना हुआ। रानी लक्ष्मीबाई भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली महान महिला योद्धा बनी। उनका साहस, देशभक्ति और दृढ़ संकल्प आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। उनकी गाथा लोकगीतों, कविताओं और नाटकों में अमर है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता की पंक्ति, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, हर भारतीय के दिल को आज भी झकझोर देती है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे से जीवन में ऐसा इतिहास रच दिया जो आने वाली पीढ़ियों को साहस और त्याग की शिक्षा देता रहेगा। वे केवल झांसी की रानी नहीं थीं, वे भारत माता की महान पुत्री थीं। आइए हम सब उनके बलिदान को नमन करें और संकल्प लें कि अपने देश की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा में कभी पीछे नहीं हटेंगे।